क्योंकि इस तबाहकुन जंग में इसराइल ने फलस्तीनियों से उनका सब कुछ तो छीन लिया है। यूरोपीय मुबस्सिर बराए मशरिक़ वस्ता एलिया जे मैग्नियर ने कहा है कि इस्माइल हानिया को निशाना बनाने के लिए इसराइल का जासूसी सॉफ्टवेयर इस्तेमाल किया गया। बहुत बड़ी वजह, मेरे ख्याल से आप में से बहुत से लोगों को बात बहुत बुरी लगेगी, लेकिन हकीकत है कि बहुत बड़ी वजह इसकी मुस्लिम ममालिक की बेहिसी है। अच्छा, उसकी वजह यह है कि मोसाद की तरफ से ये कहा गया था कि हमने हमास की जो लीडरशिप है उसको निशाना बनाना है। तो पाकिस्तान के लिए तो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट ये है कि एक मुस्लिम लीडर जिसकी शहादत के ऊपर पाकिस्तान को अफसोस भी है और पाकिस्तान ने उसके लिए एहतजाज भी किया, मजम्मत भी की। किसी मुसलमान मुल्क की गैरत नहीं जागी जो इस बर्बरियत को रोकने के लिए कुछ करता। बस मुजम्मत पे मुजम्मत, मुजम्मत पे मुजम्मत, मुरम्मत करने के लिए कोई आगे नहीं आया। उसके अंदर एक ऐसा सॉफ्टवेयर मौजूद था जिसके थ्रू इस्माइल हानिया एग्जैक्टली किस जगह पर है वो लोकेट किया गया। क्योंकि काफ़ी दिन पहले से ये तारीख अनाउंस हो गई थी कि हलफ बर्दारी की तकरीब होगी ईरान में और तैयारियां हो रही हैं सारी, तो वो एक प्रॉपर प्लान हुआ और वो कामयाबी से मोसाद ने उसको एग्जीक्यूट किया। यूएस की तरफ से क्या बड़ी डेवलपमेंट सामने आई है वो ये है कि यूनाइटेड स्टेट्स डिप्लॉयड 12 वॉरशिप्स इन द मिडल ईस्ट आफ्टर द असैसिनेशन ऑफ इस्माइल हानिया। तीन बड़े लोगों को एलिमिनेट किया गया है, जिनमें से एक इस्माइल हानिया है। अब ईरान के एक चीफ जनरल जो हैं उनकी शहादत की इत्तलात मौसूल हो रही हैं। देखिए जी, बात यह है कि कोई भी मुल्क अपनी जगह देने के लिए तैयार नहीं होता है। आप देख लें आप कि अब अगर हिंदुस्तान में ही कोई बंदा उजड़ के आ जाए, वो रहना शुरू कर दे, हिंदुस्तान वाले उनको जगह दे दे और वो फिर कुछ अरसे बाद बोलेगा ये मेरी जगह है, अब निकलो बाहर, ऐसा नहीं हो सकता। अब अफ़गानिस्तान वालों को पाकिस्तान ने जगह दी थी, ठीक है जी, पाकिस्तान में कितने अफगानी लाखों के हिसाब से पाकिस्तान उन्होंने पनाहें ली, ठीक है जी। अब वो अफगानी उठ के बोलते कि जी पाकिस्तान हमारा है, ये जगह हमारी है, आप निकलो बाहर, ऐसा नहीं हो सकता। तो मैंने इंडियन लोगों को भी बयान सुने थे सोशल मीडिया पे, इंडियन लोगों के, हिंदू लोगों के बयान सुने थे। वो कह रहे थे कि ये इसराइल ने इजारादारी है, इसराइल ने ये जुल्म किया है फ़लस्तीन पे। तो इस तरह के मामलात हैं कि ये कोई भी ऐसा नहीं कर सकता। बाकी हर कोई बंदा ना अपने मुल्क की खातर जान देता है, लड़ता है। अब उसको हम दहशतगर्द का टैग तो नहीं लगा सकते ना आप। तो बाकी हम पूरी देखेंगे वीडियो के बाद हम करेंगे बात। चलो आओ वीडियो देखें। ये जो है वो ईरान तशरीफ़ लाए थे और ईरान में उनको रात के कोई 2 बजे ग़ालिबन जो तेहरान, शुमाली तेहरान में, जहाँ पर मुख्तलिफ बहुत सारे तो मेहमान चले गए थे, बहुत सारे मेहमान जो तकरीब हलफ बर्दारी थी नामुंतखब सदर की, उसको अटेंड करने के बाद चले गए थे। और इस्माइल हानिया जो हैं उनका भी जो सिक्योरिटी प्लान था वो यही था कि वो रात होने से पहले पहले चले जाएंगे। अच्छा, उसकी वजह यह है कि मोसाद की तरफ से ये कहा गया था कि हमने हमास की जो लीडरशिप है उसको निशाना बनाना है। अच्छा, अब निशाना बनाने के लिए जो है वो 2 जगह ऐसी थी जहाँ पे वो निशाना बनाए जा सकते थे। एक वो निशाना बनाए जा सकते थे कतर में, लेकिन कतर जो है वो ज़ाहिर कतर की पोजीशन बहुत डिफरेंट है। सेंट कॉम वहाँ पे मौजूद है और कतर के एक ताल्लुकात भी हैं इसराइल के साथ, मतलब सफारती ताल्लुकात भी हैं और वो मीडिएटर का रोल प्ले कर। दूसरा जो है वो ये कि इनको निशाना बनाया जा सकता था मिस्र में। अच्छा, मिस्र में निशाना बनाया जा सकता तो मिस्र के साथ भी इसराइल के ताल्लुकात हैं और वहाँ पर भी। फिर तुर्की में इनका बहुत ज़्यादा तैयब एर्दोगन इनके साथ मुस्तकिल खड़े रहे और ये तो वो तुर्की में भी आपने देखा होगा पिछले दिनों बहुत ज़्यादा वहाँ पे जासूस वगैरह मोसाद के एजेंट्स पकड़े गए। तो ये फिर मेरा ख्याल है कि ये इंतज़ार हो रहा था कि ये क्योंकि काफ़ी दिन पहले से ये तारीख अनाउंस हो गई थी कि हलफ बर्दारी की तकरीब होगी ईरान में और तैयारियां हो रही हैं सारी, तो वो एक प्रॉपर प्लान हुआ और वो कामयाबी से मोसाद ने उसको एग्जीक्यूट किया। लेकिन इसमें जो है वो 2-3 बातें इसमें जो है अब सवालिया निशान यहाँ पे खड़े हो रहे हैं इस्माइल हानिया के हवाले से। लेकिन एक और बात सामने आई है और उसको एक लेबनीज जर्नलिस्ट क्लेम कर रहे हैं, जिसमें उनका ये कहना है कि इस्माइल हानिया की लोकेशन
ईरान में लोकेट की गई है थ्रू व्हाट्सएप। अब व्हाट्सएप के थ्रू कैसे कि उसके अंदर एक ऐसा सॉफ्टवेयर मौजूद था जिसके थ्रू इस्माइल हनिया एग्जैक्टली किस जगह पर है वो लोकेट किया गया। हनियाज लोकेशन वाज ट्रैक्ड वाया व्हाट्सएप। ये कहा गया है इजरायली इंटेलिजेंस मैनेज टू आइडेंटिफाई इस्माइल हनिया यूजिंग व्हाट्सएप। कि इजराइल की जो एजेंसीज थी उन्होंने ये ट्रैक कर लिया था कि जो हनिया है वो कौन सा व्हाट्सएप यूज़ कर रहे हैं, क्या नंबर है, कहाँ पर मौजूद हैं, और फिर उसके अंदर से उनको ट्रैक किया गया। इस वक्त सोशल मीडिया पर ये खबरें चल रही हैं और इसमें मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि पहले उस जर्नलिस्ट की बात के कौन सा जर्नलिस्ट है जिन्होंने ये क्लेम किया है, और जैसे ये खबर आने की देर थी उसके बाद फिर ये होना शुरू हो गया कि तमाम जो मीडिया था वो इसको रिपोर्ट करना शुरू हो गया। लेकिन क्या ये बात कितनी सही है इसके बारे में हम अभी कुछ कह नहीं सकेंगे। इसकी वजह यह है कि जब तक के कोई ऐसी इसके बारे में इन्वेस्टिगेशन नहीं हो जाती, लोकेट नहीं कर लिया जाता कि भाई ये जो है बात सच है या नहीं है। लेकिन इसके अंदर जैसा कि मैंने आपको कहा कि ये कहा गया है कि लेबनीज जर्नलिस्ट हैं जिनकी तरफ से ये ट्वीट भी किया गया है और उन्होंने इसको क्लेम किया है और उनका नाम है एलिजा जे मैग्नेयर। मैग्नेयर जो हैं उनके कोई 1,45,000 हैं सब्सक्राइबर्स, तो वो एक बड़े जर्नलिस्ट नज़र आते हैं और इसके साथ यूरोपीय यूनियन से उनका ताल्लुक है और क्योंकि उनके एक्स पर यही सब कुछ मौजूद है इसलिए मैं आपको ये बता रही हूँ। लेकिन उनका ये कहना है कि जो हनिया थे वो जिस वक्त मौजूद थे ईरान में तो वो अपना व्हाट्सएप इस्तेमाल कर रहे थे और हनिया का जो व्हाट्सएप था उन्होंने उसी के थ्रू कॉल की अपने बेटे को। तो कत्ल से कुछ देर पहले जो है वो कॉल होती है और वो कॉल जो है वो ट्रेस कर ली जाती है इजराइल की तरफ से और क्योंकि वो ट्रेस हो जाती है कि तो उसकी जो लोकेशन है वो पता चल जाता है कि कहां पर है। इसमें यह बताया गया है कि यूरोपीय यूनियन के जो कमेंटेटर और जर्नलिस्ट हैं उन्होंने ये बताया है कि तेहरान में सिक्योरिटी सख्त थी और उनकी हनिया की जो सिक्योरिटी थी उसके बड़े अच्छे इंतजाम किए गए थे, लेकिन उनको निशाना बनाने के लिए उन्होंने एक जासूसी सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल किया। अब देखिए अगर हम इस सॉफ्टवेयर की बात करें तो ये काफ़ी कंट्रीज़ में इस्तेमाल किया जाता है, जो कि मेरा ख्याल है कि पेगासस की बात करें या शायद कोई और भी हो। उसमें कहा यह गया है कि व्हाट्सएप जो पैगाम था वो जदीद तरीन उसके अंदर वो लगाया गया था सॉफ्टवेयर और इससे जो है उनकी लोकेशन का पता चला, जिसमें वो कहते हैं कि यूज़ ऑफ स्पाइंग सॉफ्टवेयर टू टारगेट हमास लीडर इस्माइल हनिया। जी वीडियो देखिए, वीडियो वाकई बड़ी यार अफसोसनाक न्यूज़ है कि आप देख लें कि जी एक दोस्ताना तौर पे आपके मुल्क में आ जाए, ठीक है जी, और उसको शहीद कर दिया जाए या मार दिया जाए एटम बम के ज़रिए और दूसरा बंदा दूसरे मुल्क वाला वो उस पर हमला करे, ठीक है जी, तो ये उस मुल्क की ज़िम्मेदारी है कि वो उसने उसकी हिफाजत क्यों नहीं की, ये उसकी हिफाजत क्यों नहीं की। अब हिंदुस्तान में कोई मेहमान बन के आ जाए, मिसाल के तौर पे यही जो फ़लस्तीन के जो ये जो फौत हुए हैं, शहीद हुए हैं, ये सदर साहब अगर यही हिंदुस्तान में आए होते तो क्या इसराइल हिंदुस्तान पे भी हमला करता? ठीक है जी, तो ये जिम्मेदारी थी हिंदुस्तान की कि उसको प्रोटोकॉल देते, उसकी हिफाजत करते। इसी तरह अगर ये ईरान गया ना, ईरान वालों ने बुलाया है तो ईरान में वो हमला कर रहा है तो ये ईरान वालों की जिम्मेदारी थी कि वो उसकी हिफाजत का ज़िम्मा लेते, उसकी हिफाजत करें, क्योंकि वो एज ए मेहमान आपके मुल्क में आया है। ये इसको कहते हैं दहशतगर्दी, इसको दहशतगर्दी कहते हैं कि आप किसी मुल्क में कोई मेहमान गया हो तो दूसरा मुल्क उस पर ड्रोन हमला कर दे, ये दहशतगर्दी सही मायने में इसराइल ने की है, ठीक है। पहले वैसे भी अदरवाइज जो फ़लस्तीन है वो किस वजह से हमास वाले लड़ रहे हैं, हमास वाले इसराइल के साथ किस वजह से लड़ रहे हैं? इस वजह से लड़ रहे हैं कि उन्होंने फ़लस्तीन पे कब्ज़ा किया हुआ है। उन्होंने फ़लस्तीन वालों का गुनाह ये था कि उन्होंने सिर्फ उनको पनाह दी है अपने मुल्क में, और वो इसराइल ने अपने कदम जमा लिए हैं। वो कह रहे हैं कि जी ये फ़लस्तीनी हमारा इलाका है सारा, ये गलत बात है। देखिए चाइना की और हिंदुस्तान की लड़ाई हुई थी लद्दाख के मामले पे, ठीक है जी,
हिंदुस्तान कह रहा है कि लद्दाख का इलाका मेरा है, चाइना कह रहा है कि मेरा इलाका, मगर दोनों ने देख लो कि वो उस 1 इंच भी कब्जा करने नहीं दिया। ठीक है जी, वापस फौजें ले गए हैं, जहाँ जहाँ पे वो पहले ही थे वहाँ पे फौजें वापस ले गए अपनी, मगर किसी ने भी 1 इंच भी कब्जा करने नहीं दिया। तो फ़लस्तीन वाले कैसे उनको कब्जा करने देते हैं? आप देख रहे, अदरवाइज वैसे ही सारा फ़लस्तीन पे उसने बमबारी कर करके इसराइल ने तबाह बर्बाद कर दिया इस फ़लस्तीन को। ठीक है जी, इससे बड़ा जुल्म क्या हो सकता है कि वो फ़लस्तीन का जो वज़ीर, उसका पहले ही कुंभा सारा शहीद कर दिया गया। दहशतगर्द तो सही मायनों में इसराइल है, हम दूसरों को दहशतगर्द कहते हैं, सही मायनों में दहशतगर्द जो है वो इसराइल है। ठीक है जी, ये बात माननी पड़ेगी आपको, क्योंकि मैंने सोशल मीडिया पे हिंदू लोगों के बयान सुने हैं, हिंदू बाबा के बयान सुने हैं, वो भी बोले हैं फ़लस्तीन के हक़ में। वो कह रहे हैं कि ऐसे कैसे हो सकता है कि किसी को आप पनाह दो और वो कब्ज़ा कर ले अपने मुल्क में। ठीक है जी, और बोले जी ये इलाका सारा मेरा है, ये कैसे हो सकता है? इसराइल को निकलना चाहिए वहाँ से, मगर नहीं, दुनिया साथ दे रही है उसका। मैंने तो ये भी सुना कि हिंदुस्तान भी साथ दे रहा है उसका, और हिंदुस्तान ने कितना असला भी भेजा है इसराइल को फ़लस्तीन के साथ जंग करने के लिए। देखें, वो ये मैं कह रहा हूँ कि हम अल्फाज बयान नहीं कर सकते। ये एक वाकई बड़ा अफसोसनाक वाक़या है। तारीख़ में ऐसा वाक़या नहीं हुआ कि किसी के मुल्क में कोई मेहमान बन के जाए और उस पर ड्रोन हमला कर दिया जाए और उसको शहीद कर दिया जाए, मार दिया जाए। ये तारीख़ में ऐसा नहीं हुआ। ये सारी जो ना लान तान जो भी जितनी भी जाती है, ये ईरान के ऊपर जाती है। इसराइल तो है ही ना एक दहशतगर्द मुल्क, मगर ये सारी जो लान तान है ना, ये ईरान पे जाती है कि उसके मुल्क में एज ए मेहमान गेस्ट आया हुआ बंदा, वो उसको शहीद कर दिया गया, उसके मुल्क में बमबारी कर दी गई और उसने कोई एक्शन ही नहीं लिया। अब ऐसे ही अगर इंडिया में कोई भी किसी भी मुल्क का कोई वज़ीर, कोई बंदा भी आ जाता है, ठीक है जी, तो अगर इंडिया में इस तरह हमला हो जाए तो इंडिया कोई आगे से रिस्पॉन्स नहीं देगा। अगर हम क्रिकेट मैच खेलने के लिए अगर टीमें आ जाएं किसी मुल्क में, अगर इंडिया भी टीमें आ जाए किसी मुल्क में, अगर पाकिस्तानी टीम इंडिया चली जाती है तो क्या पाकिस्तानी टीम पे हमला हो जाएगा इंडियन के होते हुए, इंडियन सिक्योरिटी के होते हुए, इंडियन आर्मी के होते हुए? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि इंडिया का फ़र्ज़ बनता है कि वो हमारे मुल्क में आए हैं, एज ए मेहमान है, हम उन्हें सिक्योरिटी भी देंगे, उनकी हिफाजत भी करेंगे। ये ईरान का हक बनता था। तो ये नहीं कह देना कि जी उन्होंने एक दहशतगर्द मार दिया, ये गलत बात है। हर बंदा अपने मुल्क की खातिर लड़ता है, जान देता है। अगर इंडियन की इतनी आर्मी है, वो अपने मुल्क की हिफाजत के लिए खड़ी है। पाकिस्तान ने अगर आर्मी बनाई है, वो अपने मुल्क की हिफाजत के लिए है। ठीक है जी, और अगर हमास वाले अगर जंग कर रहे हैं ना इसराइल से, वो अपने मुल्क की हिफाजत के लिए, अपने फ़लस्तीन की हिफाजत के लिए जंग कर रहे हैं, और आप उनको दहशतगर्द कह दें, ये गलत बात है यार। आप न्यूट्रल होकर सोचें, क्योंकि आप इंडियन लोगों से भी इनका ओपिनियन लेंगे ना, पूछेंगे, तो वो यही कहेंगे कि ये इसराइल एक दहशतगर्द रियासत है, उसने गलत किया है। तो बाकी अफसोसनाक न्यूज़ है यार, इसमें कोई शक नहीं है। हमें दिली दुख हुआ है कि ये बहुत गलत हुआ काम, ये जंग की तरफ हालात जा रहे हैं। अब आप देख लें, जैसे पाकिस्तान ने 600 कमांडो भेजे हैं जम्मू कश्मीर में, ठीक है, उधर से इंडिया ने भी भेज दिए हैं कमांडो जम्मू कश्मीर में। अब ये आमने सामने होंगे, खित्ते में हालात ख़राब हो रहे हैं, तो कुछ हालात ज़्यादा ख़राब होने की कोशिश कर रहा है ये इसराइल के जंग की तरफ सारे मुमालिक का रुख हो सारे मुमालिक का। तो ये जंग लगेगी अब, और बहुत ख़तरनाक जंग लगेगी, और मुझे पता है कि ये तीसरी और आखिरी जंग लगेगी पूरी दुनिया की। इसमें वो पहले ही भविष्यवाणी हो गई है कि 300 करोड़ लोग मारे जाएंगे, 300 करोड़ लोग, तकरीबन सारी दुनिया ही ख़त्म हो जाएगी, इस तरह के हालात होंगे। तो ये ऐसा होना नहीं चाहिए था। आपको चाहिए कि आप भरपूर मजम्मत करें कि इजराइल ने ये गलत किया है, किसी दूसरे मुल्क में जाके उसने जो ये ड्रोन हमला किया ना, ये गलत किया है उसने, ऐसा होना बिल्कुल नहीं चाहिए था। और ईरान को उसका जवाब देना चाहिए, क्योंकि ये ईरान के सवालिया निशान बनता है ईरान के ऊपर कि ऐसा क्यों हुआ। हमें कुछ समझ आ रही है, कोई हमारा मीडिया भी कह रहा है कि इन्होंने घर बुला के ना खुद मरवाया है, घर बुला के, ठीक है जी। तो ये बहुत गलत हुआ, जो भी मामला तो हुए, ऐसा होना नहीं चाहिए। अभी भी अमन शांति के साथ ये जो फ़लस्तीन का मामला है ना, इनको आलमी सतह पे उठाना चाहिए और इनको सपोर्ट करना चाहिए, और इजराइल को उनकी हदूद में रहना चाहिए। ये हमें इनके ख़िलाफ़ कुछ ना कुछ किरदार अदा करना चाहिए, हमें सबको मिल के इनकी जंग बंदी करवानी चाहिए, और इस खित्ते के अमन के लिए भी हमें एक दूसरे का साथ देना चाहिए, बजाय कि एक दूसरे के सामने फौजें खड़ी कर दें हम।
ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए। हालात बड़े साजगार होते जा रहे हैं, ठीक है जी, तो बचना ही चाहिए। बाकी आपको वीडियो कैसे लगी इसके बारे में ज़रूर बताइएगा। वीडियो अगर अच्छी लगे तो शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और अपनी राय का इजहार कमेंट में ज़रूर कीजिएगा कि ये जो इसराइल ने काम किया ये सही किया गलत किया। ये अपनी राय का इजहार अब कमेंट में ज़रूर कीजिएगा। मिलते अगली वीडियो में, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।